जय हिंद मेरे सभी साथियों एवं दोस्त प्रेमियों को आपके अपने YouTube चैनल SWD स्टडी में स्वागत करते हैं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एवरेज यानी कि औसत पढ़ेंगे। औसत से रिलेटिव जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो सभी को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो आपके GD या आने वाले किसी भी रेलवे वगैरह जो एग्जाम होते हैं, कोई भी किसी प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उससे रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जो इस प्रकार की GD का नोटिफिकेशन आया हुआ है, इस GD के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पिछले 10 से 11 सालों का जो GD में क्वेश्चन पूछ रहा था, उन सारे क्वेश्चन का निचोड़ हमने वीडियो बना दिया है। वो कुछ इस प्रकार के हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज की सेशन पर। तो हमारा जो आज की सेशन है वो है एवरेज। क्या है हमारा? एवरेज है। एवरेज यानी कि औसत। औसत हम आज की सेशन में औसत से रिलेटिव जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसे कर लेते हैं। देखिए, एक्चुअली औसत होता क्या है, एवरेज क्या होता है? तो एवरेज दो परिणाम जो होते हैं उनका सम और उसी नंबर को अगर डिवाइड कर दे तो हमारा एवरेज कहलाता है। जैसे कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई नंबर है, 2 ले लीजिए, 3, 5 और 7, कुछ भी इस प्रकार का 8 ले लेते हैं। इसका आपसे औसत कहता है। तो औसत क्या करते हैं, पहले औसत का फार्मूला समझिए। औसत का फार्मूला क्या होता है? तो औसत का जो फार्मूला होता है वो ये कहता है परिणामों का योग, परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या होती है। परिणामों की संख्या ये होता है। परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। औसत आपसे अगर कहे कि इस नंबर का औसत निकालो तो आप क्या करोगे कि इन सभी को योग कहोगे। परिणामों का योग मतलब कि इन सबको योग करते हो और उसके साथ संख्या जितना होता है उससे डिवाइड कर दो। संख्या कितना है? 5, तो 5 से डिवाइड करोगे। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा नंबर होगा उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत निकलेगा। लेकिन बात आती है कि क्या आप जो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देने जा रहे हो वहां पर इतना टाइम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आने वाले जो GD का एग्जाम है वो आपसे पूरा 80 क्वेश्चन पूछेगा और टाइम कितना है? टाइम आपका 60 मिनट का रहेगा। तो अब बताओ कि 80 क्वेश्चन 60 मिनट में करना है तो क्या इतना टाइम होगा कि हम फार्मूला लिखे होंगे इसको सोल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं होगा। तो कैसे करेंगे? आसान शब्दों में बस वही हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। वेरी शॉर्ट ट्रिक के साथ जानेंगे सभी क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, चलिए ये फार्मूला को हटाइए, उधर साइड में रखिए। अब हम लोग एक ट्रिक के थ्रू करते हैं। उससे पहले एक चीज और आप लोग जान लीजिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर किसको कहते हैं? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, क्रमागत संख्या। एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है भाई? तो ध्यान से समझना। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 5, चलो 5, 6, 7 ये हमारा जो नंबर होता है इसको कहते हैं कंजिक्यूटिव नंबर। मतलब कि एक क्रमागत संख्या, एक क्रम में होना चाहिए। ये लगातार संख्या है, ये धन कंजिक्यूटिव नंबर हो गया, यानी कि धन क्रमागत। क्या हुआ? ये धन क्रमागत संख्या हो गया। एक और होता है, जैसे हम 2, 4, 6, 8, 10 कुछ इस प्रकार से नंबर ले तो ये भी एक कंजिक्यूटिव नंबर है। दोनों का आप देख रहे हो कि 2 2 का बढ़ते जा रहा है, तो ये भी एक कंजिक्यूटिव नंबर है। कंजिक्यूटिव कहने का मतलब होता है कि एक सीरीज में होना चाहिए। जैसे इसमें 1 1 का सीरीज है तो इसमें 2 2 का सीरीज है। ठीक है, तो ये कौन सा कंजिक्यूटिव नंबर है? तो ये सम कंजिक्यूटिव नंबर है, सम क्रमागत संख्या। सम नंबर किसको कहते हैं? सम संख्या जो 2 से डिविजिबल होता है। तो ये आपका सम हो गया। ठीक है, एक और लेकर के चले तो आपका जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये कौन सी नंबर है भाई? तो ये आपका विषम हो जाएगा, है ना। ये हो गया विषम क्रमागत संख्या। ये विषम क्रमागत ये भी एक आपका कंजिक्यूटिव नंबर है, क्योंकि 1, 2, 1, 3, 5 ये आपका 2 2 का सीरीज यहाँ पे चल रहा है, तो ये भी कंजिक्यूटिव नंबर है। अब बात करते हैं कि इसको सोल्व करने के लिए फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। बिना फार्मूला का कैसे सोल्व करेंगे यूं चुटकियों में, वो आप अभी देखो। जैसे
हम अभी बताएं कि जो एवरेज निकालना रहता था, एवरेज यानी कि हमारा औसत निकालने के लिए सभी को ऐड करते थे, ही करते थे ना, सभी को ऐड करते 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से ऐड करते हो, और ऐड करने के बाद जितनी संख्या रहता है उतना से डिवाइड कर देते हो, तो ये हमारा एवरेज निकल करके आ जाता है। लेकिन इस वाले विधि को यूज नहीं करना है, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, इधर देखो, करना क्या है आपको कि काउंट करो नंबर कितना है। इसमें 7 नंबर है टोटल, तो 3 इधर से और 3 इधर से कर दो। जितना इधर से करोगे उतना ही इधर से, और जो बीच वाला नंबर आपका बचेगा वो आपका एवरेज कहलाएगा, यानी कि औसत कहलाएगा। ये हो गया आंसर। बस इतना आसान होता है, समझ में आ रहा है। अगर पता कैसे चलेगा आपको कि ये सही बना है, तो इसे करो 7 6 13, 13 और 5, 13 5 18, 18 और 4 22, 22 22 और 3 25, और 25 और 3 कितना हुआ 28, 25 3 28 हुआ, और नीचे 7, 7 से डिवाइड करोगे 4। देखो इतना सोल्व करने के बाद ये आया, यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें 5 ही नंबर है, तो 2 इधर से और 2 इधर से, बीच में जो बचा है हमारा एवरेज हो गया। ठीक है, यहाँ देखो 2 इधर से 2 इधर से, बीच में हमारा जो बचा ये आपका एवरेज हो गया, यानी कि औसत हो गया। बस इसी ट्रिक के फॉलो हम लोग आने वाले सारे क्वेश्चन में करेंगे। एक चीज और, एक छोटी सी आपके मन में डाउट चल रहा होगा, उस डाउट को क्लियर कर देते हैं। देखो अभी आपके मन में क्या डाउट चल रहा होगा, जैसे ये हम लेकर के चलते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 और 12, इस प्रकार से आपको कोई नंबर मिल जाता है, तो हम तो कहें कि 3 इधर से कर लो और 3 इधर से करोगे तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, बीच में कुछ बचा ही नहीं, तो ऐसे नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग कैसे एवरेज फाइंड करेंगे, तो इसे भी करना आसान है। देखो कि कितना कितना का सीरीज बच रहा है, ये 6 के बाद 8 है, तो बीच में 7 तो होना चाहिए था कि नहीं, बीच में 7 होना चाहिए था ना, तो ये आपका एवरेज हो जाती है। एवरेज कितना हो गया 7, तो यह हो गया आपका आंसर। अगर आप इतना दिमाग नहीं लगा सकते हो तो एक काम करना, क्या करना कि 2 2 का पेयर लगाना, 2 इधर से और 2 इधर से। ठीक है, बीच में जो डिजिट बचेगा इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना, यानी कि 8 और 6 को जोड़ोगे तो 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7, आपका आंसर 7 हो जाएगा। लेकिन इतना नहीं, 6 और 8 के बीच 7 ही होता है, इतना आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब चलते हैं वहां पर हमारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन के ऊपर देखो। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या का औसत कितना होगा। कुछ इस प्रकार के नंबर है, इसका औसत पूछ रहा है। क्या क्या नंबर है मैं लिखते चलो, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा नंबर है ना। चलो ये नंबर है, इसका औसत पूछ रहा है। तो औसत करने के लिए आपको क्या बताया, टोटल 9 नंबर है, तो 4 4 का पेयर बनेगा, इधर से 4 और इधर से 4, और ये आपका आंसर हो गया एवरेज हो गया कितना 5, एवरेज हो गया 5, इसका आंसर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आने वाले हमारे अगले नंबर क्या है, इन संख्या का औसत फाइंड करना है। क्या क्या संख्या है भाई, संख्या आपका है 10 है, 15 20 25 30 35 और 40, ऐसे सभी को जोड़ेंगे नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो क्या करेंगे, करना क्या है, 3 3 का पेयर बना दो, 3 इधर से और 3 इधर से, बीच में जो हमारा नंबर बचता है वो आपका एवरेज होता है, और ये हो गया आपकी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्या का औसत कितना होगा। अच्छा, ये भी हमारे कंसेक्यूटिव नंबर का है, कंसेक्यूटिव ही नंबर है। क्या क्या है, 2 4 6 8 10, इसका 10 और 12, इसे कंसेक्यूटिव करना है। तो क्या बोले, 3 पेयर इधर से लगा दो और 3 पेयर इधर से लगा दो, बीच में बचा 6 और 8 है। अभी तो एक एग्जाम्पल में देखो वही क्वेश्चन है
बीच में 6 और 8 है, तो इसके बीच में कौन सी नंबर होना चाहिए? बीच में 7 नंबर होता, और 7 इसका क्या हो गया? एवरेज हो गया। इसकी 7 हो गया एवरेज। इसी प्रकार से फटाफट हम सारे क्वेश्चन को करेंगे, सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है? 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कह रहा है। तो एक चीज आपको बता दें कि गुणज क्या होती है। जैसे आपसे कहे कि आपसे पूछ रहा है कि 3 के गुणज, तो गुणज क्या होता है? गुणज मतलब टेबल, पहाड़ा। जैसे 3 के गुणज क्या होगा? 3 होगा और 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। ये 3 क्या है? गुणज है। गुणज मतलब इसी का आगे 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 गुना करते रहना, ठीक है। 3 एकम 3, ये हो गया गुणज। कितना गुणज कह रहा है? 3 के प्रथम 5 गुणज, 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 गुणज हो गया। इसका एवरेज पूछ रहा है कि एवरेज कितना होगा, तो 2 का पेयर इधर से लगा लो और 2 का पेयर इधर से लगा दो। बीच में जो आपकी नंबर बचेगा वो आपका एवरेज हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हुआ? 9 हुआ। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत हो जाएगा 9। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आने वाले और भी क्वेश्चन है। 5 क्रमागत, आपका क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बताना है। वाह, क्या क्वेश्चन है, लाजवाब, बहुत शानदार। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्या का औसत 25 है, तो इसे सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? कितना क्रमागत संख्या है? 5 गो है, तो 5 को हम इस प्रकार से लाइन बना लेते हैं। हमारा 5 क्रमागत संख्या का औसत कितना है? 25 है। औसत, सभी संख्या का औसत कितना है भाई? 25 है। तो अभी आपको क्या बताएं कि औसत हमारा क्या होता है? औसत हमारा बीच वाला नंबर होता है, यानी कहीं ना कहीं जो 25 है यहाँ रहा है, औसत हमारा बीच वाला नंबर होता है ना। बताए थे ना कि 2 का पेयर इधर से बनाना और 2 का पेयर इधर से बनाना, ये हो गया औसत। तो यही औसत आपको पहले से दे रखा है, ठीक है। और एक कंसेक्यूटिव नंबर का है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्या है ना। क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि 25 के आगे 26 होगा, 27 होगा, ठीक है। चूंकि क्रमागत है तो एक क्रम में ही जाएगा, और इसके पीछे 24 होगा और इधर 23 होगा। एक क्रमागत संख्या है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5 क्रमागत संख्या का औसत 25 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 27 हो गया। आंसर कितना हो गया? 27। इस क्वेश्चन का आंसर 27। चलिए एक क्वेश्चन और रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एक और क्वेश्चन है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? ठीक है, 7, इस बार 7 क्रमागत संख्या है, तो इस प्रकार से आप 7 को लाइन बना लो। 3 4 5 6 7, 7 को लाइन बना लो। इसका औसत कितना है? 27। तो जाहिर सी बात है कि बीच वाला ही नंबर हमारा औसत होता है, यानी कि यहाँ पे 27 रहा होगा। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो चूंकि कंसेक्यूटिव नंबर है, तो कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि एक क्रमागत संख्या है, तो 27 के बाद 28, 29 और 30। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या 30 है, यानी कि हमारा जो सबसे बड़ी संख्या होगा इस औसत का कितना हो जाएगा? 30 हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हमारा आने वाली जो अगली क्वेश्चन है वो है, 7 क्रमागत संख्या का औसत 30 है, तो सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। क्रमागत तो वही सेम है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रमागत संख्या है, और इसका औसत कितना दिया हुआ है? 30, यानी कि बीच वाला नंबर हमारा 30 है। कौन सी संख्या है? क्रमागत संख्या। अच्छा, पूछा क्या है हमसे? सबसे छोटी संख्या। ध्यान रखो, जब बड़ी संख्या पूछ रहा था तो हम आगे चल रहे थे, और जब छोटी संख्या पूछ रहा है तो पीछे आओ। सब लिखने की क्या जरूरत है? टाइम वेस्ट उतना क्यों करोगे? पीछे आओ। इसके पीछे 29 होगा,
28 होगा और 27 होगा। तो आप ही बताओ कि इन सब में सबसे छोटी कौन है। पूछा है कि 7 क्रमागत संख्या का औसत 30 है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें 27 है ना। तो सबसे छोटी संख्या 27 आपकी आंसर हो जाता है। चलिए अब थोड़ी स्पीड के साथ चलेंगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 7 क्रमागत संख्या का औसत 45 है, तो सबसे छोटी संख्या, फिर से वही क्वेश्चन है। 7 क्रमागत है, 1 2 3 4 5 6 7। चलो इसे फटाफट आप लोग बना के दिखाओ, हम उम्मीद करते होंगे कि बना दिए होंगे। ठीक है, 7 क्रमागत संख्या औसत कितना है 45, तो बीच में रख लेंगे 45। पूछा क्या है सबसे छोटी, तो इधर चलना है, तो 44 43 और ये हो जाएगा 42। सबसे छोटी संख्या 42, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 42। ये भी समझ में आ गया। चलिए और आगे चलते हैं हमारे दूसरी प्रकार के क्वेश्चनों की तरफ। ये कह रहा है कि 9 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना होगा। चलिए ये थोड़ा सा हटका है। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए 9 क्रमागत विषम संख्या है, तो विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल नंबर नहीं होता है ना, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। कितना कह रहा है 9 क्रमागत संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 13 के बाद 15 और उसके बाद 17। एक क्रमागत संख्या है ना, एक विषम संख्या है। सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, विषम संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 9 क्रमागत सम संख्या का एक क्रम वाली संख्या, तो ये 9 क्रमागत सम संख्या हो गया। और इसका पूछ रहा है कि औसत कितना होगा, तो सभी को जोड़ना नहीं है, औसत 4 4 का पेयर बना लो, बीच में जो आपकी नंबर होगा वो आपकी एवरेज यानी कि औसत हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, तो इसका आंसर हो गया 9, राइट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगली क्वेश्चन है 7 क्रमागत संख्या का औसत 7 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कह रहा है। 7 क्रमागत संख्या है, 7 को आपको लाइन बना लेनी है, 7 को लाइन बनाओ, औसत दिया हुआ है 7, तो बीच में 7 हो गया। अब 7 क्रमागत है, तो 7 के बाद 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा। पीछे आएंगे तो 6 होगा, 5 होगा और 4 हो गया। ठीक, इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो जो सबसे बड़ी होगा, सबसे बड़ी कितना है, सबसे बड़ी है 10 और सबसे छोटी कितना है, तो सबसे छोटी है 4। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, दोनों का अंतर कितना होगा, अंतर है 6। इन दोनों का अंतर 6 और इसका आंसर हो जाता है 6। समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार मिलते हैं, ये आपका पार्ट 1 का वीडियो था, मिलते हैं आपकी पार्ट 2 में, देखते हैं उसमें किस प्रकार की क्वेश्चन है। उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वॉच कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।